सभी भैया बहनी का लॉलीपॉप क्वेश्चन में स्वागत है। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वो है इबारती यानी कहानी नुमा रहेगा और हम लोग करेंगे सम और विषम पर। तो आइए शुरुआत करें। प्रश्न पहला है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। तो बच्चों दो ठे है। क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3 4। विषम का मतलब है जो 2 से नहीं कटेगा। धनात्मक का अर्थ होता है धन और पूर्णांक यानी पूरी अंक ज्ञात करें। तो बच्चों हम लोग मानते हैं पहले ये दो ऐसे है तो एक एक्स ऐसे लेंगे और थोड़ी दूरी पर एक एक्स लेंगे। अगर विषम है धनात्मक है तो विषम का मतलब है जो 2 से नहीं कटेगा, प्लस एक इसमें डाल देंगे, ये पहला वाला होगा और दूसरा वाला होगा 3। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग, तो हमें क्या करना है, ऐसे वर्ग करना है, ऐसे वर्ग करना, योग करना है, बीच में योग डाल देना है, बराबर है 290। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। तो अगर x + 1 का वर्ग दिया है तो इसका मतलब है कि ये a + b द होल स्क्वायर का सूत्र है। तो आइए इसको हम लोग फैलाएं। तो x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस x और 1 का 2 से गुणान करेंगे तो 2x, फिर ये x का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, x और 3 का 2 से गुणान करो तो 6x होता है। 290 को अंदर ले लो और बराबर लिख दो 0। बच्चों x स्क्वायर 2 जगह है तो लिखेंगे 2x²। 2x है और 6x, इसको जोड़ देंगे 8x है, +1 है +9 है तो जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, -290 बराबर 0। बच्चों अब प्रश्न उठता है कि सवाल को और छोटा किया जाए तो ऐसे लिखेंगे 2x², 8x ऐसे ही रहने दो। बच्चों 290 में से 10 कमते हो जाएगा, 280 बराबर 0। अब इसको आइए बच्चों हम लोग और छोटा करें। तो इसके अंदर 2 है तो 2 के पहाड़ा में 8 भी जाएगा, 280 भी जाएगा। तो 2 को हम लोग काटेंगे तो ऐसे मन में काटेंगे, x², 2 के पहाड़ा में 8, 4x और इसको आधा कर दो 140 बराबर 0। बच्चों 140 का पहाड़ा खोजना है, जैसे जोड़ने घटाने से हमको 4 आना चाहिए और वो है 14 और 10। तो कैसे लिखेंगे, x², ये प्लस उतारेंगे, पहले लिखेंगे 14 बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, x डालेंगे, अगला वाला है 10। तो बच्चों अगर 10 है तो इधर माइनस डालना ज़रूरी है क्योंकि प्लस और माइनस तभी ये घटेगा, अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, -140 बराबर 0। आगे कहते हैं कि सवाल को और आगे बढ़ाएंगे तो x कॉमन लेंगे, x दोनों में है तो अंदर लेंगे x + 14, यही x + 14 पीछे उतार लेंगे और इसमें रखेंगे ये -10 और देखेंगे सही हो रहा है कि नहीं। 10 का x से 10x, माइनस प्लस माइनस 140 बराबर 0। तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि अब ये जो आपको कोष्ठक में दिया है, ऊपर कर दें इसे, x + 14 बराबर 0, ये दोनों में से एक लेना है, ये एक x और ये -10 बराबर 0। -14 को बाहर करिए तो 14 जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा -14, -10 जब इधर आएगा ऐसे तो हो जाएगा +10। हाँ बच्चों, हमारे पास 2 उत्तर हैं लेकिन ये दोनों तो सम संख्या है, कैसे इसको हम लोग विषम करेंगे। तो बोलते हैं समीकरण पहले वाले में डालिए, पहला वाला है x + 1, तो x की जगह डालेंगे 10, 10 + 1 ये होता है 11। तो पहली संख्या 11 थी। दूसरी की संख्या क्या होगी, x + 3 है तो इसी x में हम लोग डालेंगे 10 प्लस ये 3 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो पहली संख्या थी 11 और दूसरी संख्या थी 13। चलिए दूसरे प्रश्न में। अगला प्रश्न है दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3। प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है और अनंत तक जाती है, जैसे 1 से शुरू होगी 2 3, ये ले जाओ अनंत तक। क्रमागत मतलब ऐसे क्रम से होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। संख्याएं याद करें, संख्याएं ने बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 545 है। तो
आइए बच्चों शुरुआत करें। 2 ठे है तो 2 ठे हम लोग लेंगे ऐसे। क्रमागत है, प्राकृत है, तो पहला ले लेंगे +1 और दूसरा वाला लेंगे +2। जिनके वर्ग कर दो इनको, और बच्चों वर्ग बाहर करना है, ये ऐसे वर्ग करना है। योगफल का मतलब होता है बीच में प्लस डालो और कितना आता है 545। अगर वर्ग लगा है तो ये a + b द होल स्क्वायर का सूत्र है। तो कैसे फैलाना है, x को वर्ग करो तो x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 की वर्ग नहीं लगाया जाता है, प्लस x और 1 को 2 से गुणान करो 2x, x का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 दूना 4, प्लस दोनों को 2 से, 2x है तो 2 से गुणान करो 4x, माइनस प्लस 545 को अंदर ले लो तो 545 बराबर 0। एक्स स्क्वायर डबल है तो हम लोग लिखेंगे 2x²। 2x और 4x आपको दे देगा 6x, प्लस 1 और प्लस 4 आपको दे देगा +5, माइनस 45, 545 बचा हुआ है, लिखेंगे 0। बच्चों 2x² ऐसे ही उतारेंगे, प्लस 6x ऐसे ही उतारेंगे। 5 है इसमें से घटा दो, चूँकि 545 बड़ा है इसलिए माइनस पहले, तो 540 बराबर 0। तो बच्चों 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये 540 का आधा हो जाएगा। तो आइए देखें कैसे होता है। तो 2 से काट दें, काटना क्या है ऐसे समझना है। 2 तिहाई 6 और बच्चों 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और ये 0, 270 बराबर 0। तो बच्चों अब ये 270 है, ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है, पहाड़ा बहुत ही इसका दिक्कत करेगा। तो आइए देखें कैसे इसे हल करते हैं। बच्चों 270 है तो ऐसे हो सकता है 27 और 10। 27 को और फुट कर करिए तो 3 3 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 27, 3 तिहाई ये हो गया, और ये होगा 2 और 5। तो हमको ऐसे सेट करना है कि हमको आ जाए 3। तो आइए बच्चों 3 तिहाई 9 और ये 2 ले लेंगे 18 और 5 तिहाई 15, 18 में से 15 जाएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल को सेट करना है। अब हम लोग लिखेंगे x², ये प्लस 3x को हटाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे प्लस 18x। 15 है तो माइनस लिखेंगे, बच्चों माइनस रहेगा 18 15 तब ये घटेगा। अब पीछे लिखेंगे -270 बराबर 0। अब आइए बच्चों कॉमन लें तो इसमें से जो है x है, x प्लस x की संख्या कम करो 18, यही पीछे उतार लें, हो गया। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि ये -15 ऐसे उतार लें और बराबर लिखें 0। तो हमारे पास 2 संख्या आ जाती है और एक है x प्लस 18, डबल है, 1 लेना है 0 लिख देना है, और एक लिखना है x माइनस 15 बराबर 0। तो बच्चों x बराबर प्लस बाहर आएगा तो -18, और बच्चों -15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +15। तो माइनस है तो इसे हमें क्या करना है, नहीं लेना है, हमें क्या करना है सिर्फ प्लस का ही लेना है। तो 15 है तो पहले में डालेंगे, जैसे x + 1 में डालेंगे 15, तो 15 + 1 ये आपको दे देगा 16, और दूसरे में x + 2 तो 15 + 2 ये आपको दे देगा 17। तो 16 और 17 ये संख्या थी। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, धन्यवाद।